कहते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, तो जाहिर सी बात है इतनी कीमती चीज की सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी बहुत जरूरी है। हेलो नमस्कार, वेलकम टू वाई फैक्टर, अ शो विच इज ऑफ द यंगस्टर्स बाय द यंगस्टर्स फॉर द यंगस्टर्स। मैं हूं श्रेया उपाध्याय। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर एक की प्रायोरिटी है साइबर सिक्योरिटी। इंडस्ट्री 4.0 के एरा में रहने वाले हम लोग जहां एक हाथ में मोबाइल फ़ोन लेकर चलते हैं जिसमें हमारे सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, पर्सनल मेमोरीज होती हैं, तो दूसरे हाथ में हमारे लैपटॉप्स, आईपैड्स और टैब्स होते हैं जिसमें हमारे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स और बहुत अलग अलग ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या है साइबर स्पेस, क्या है साइबर क्राइम, हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है? क्या ऐसी कोई एजेंसी है जहां इंडिया में हम वो साइबर फ्रॉड रिपोर्ट कर सकते हैं? कैसे सॉल्व होते हैं ये केसेस, क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या है इसका फ्यूचर? आज वाई फैक्टर में हम यही डिस्कस करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत यंग ऑडियंस है, यू कैन क्लैप फॉर योरसेल्व्स, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी है। मेरे साथ है मिस्टर राजेश कुमार, हु इज द CEO ऑफ द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। वेलकम सर। थैंक यू। I also have with me DCP Anyesh Roy, who is actually known as the key architect of the cybercrime helpline number जो अभी देश में currently चल रहा है, that is 1930. Warm welcome to you, sir. And we have Mr. Rushi Mehta, who's a cybersecurity expert. He's also associated with the Indian Cybercrime Coordination Center, or I4C. A huge round of applause for him also. Alright, let's start with this discussion. सबसे पहले बेसिक चीजें समझते हैं, जानते हैं कि साइबर स्पेस क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, आप इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के CEO हैं। सबसे पहले हमें ये समझाइए साइबर स्पेस क्या होती है और साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सीधे बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसको समझें तो साइबर स्पेस जितने भी इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं, वो आपका सेल फोन हो सकता है, वो कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप, आईपैड्स, जो कि इंटरनेट के साथ स्विचेस, राउटर्स, सर्वर्स, ये आपस में ये पूरी जो जुड़ी हुई जो व्यवस्था है, इसी को हम साइबर स्पेस कहते हैं। और साइबर सिक्योरिटी है, इसी में जो भी आपके जो एसेट्स हैं, जो कि डेटा हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ या हार्डवेयर हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी उपाय किए जाएं, उसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी कह सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि साइबर सुरक्षा अब सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ गई है। ओके, तो अब ये जो हमने जान लिया है साइबर स्पेस और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर हमारे देश में अभी करंटली ऑपरेट होती है टू टैकल साइबर क्राइम्स, टू फॉर ऑल ऑफ अस टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स, और वो है 1930। बहुत सारे लोगों को इस हेल्पलाइन के बारे में पता है, बहुतों को नहीं पता है। और मेरे साथ यहाँ पे DCP अनियेश रॉय जी हैं, जो की आर्किटेक्ट माने जाते हैं उस हेल्पलाइन की को स्टार्ट करने में और उसकी एक्सपेंशन करने में। सर, सबसे पहले हमें ये समझाइए कि इस हेल्पलाइन नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये हेल्पलाइन आप लोगों के लिए बनी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि इस तरह की कोई हेल्पलाइन एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस हेल्पलाइन का जो सबसे की एलिमेंट है वो है टाइम। जो इसका गोल्डन आवर है, जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है, आप कितनी जल्दी उसको रिपोर्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 4 लोगों से बात करने के बाद पता चले और आपको डायरेक्टली पता है, उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है हमारे लिए। तो जैसा कि मैम ने पूछा कि क्यों ज़रूरत पड़ी, तो हमने ये नोटिस किया कि जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो जो पैसा आपके अकाउंट से या कार्ड से निकल के फ्रॉडस्टर के अकाउंट में जाता है, तो फर्दर वो जंप करते हुए 3-4 अकाउंट से होते हुए फाइनली एग्जिट करता था। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ समय तक वो डिजिटल इकोसिस्टम जो है बैंक्स का, वॉलेट्स का, पेमेंट गेटवेज का, उसमें घूमता है। तो हमने ये देखा कि अगर हम लोग मिल जाएं, जो लॉ इन्फोर्समेंट, जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, वॉलेट्स हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, ये अगर मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और जब तक वो डिजिटल इकोसिस्टम में है
उसका पीछा करके उसको हम रोक सकें। ओके ऋषि जी, जब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए आ रही थी, मैंने अपने फादर से पूछा कि आपके पास कोई साइबर सिक्योरिटी को लेके या साइबर स्पेस को लेके कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, मैं पूछूंगी। एंड हिज फर्स्ट रिएक्शन वाज कि हमें तो पता ही नहीं है टेक्निकलिटीज़। और शायद मेरे फादर जैसे जो एक सीनियर सिटीज़न है, जो फ़ोन सिर्फ कॉल्स और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें यह अवेयरनेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू यंगर सिटीजन्स। बट यंगर सिटीजन्स को भी उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हमारे पास क्या साइबर थ्रेट्स हैं हमारे अगेंस्ट। उनको कैसे समझाएंगे कि साइबर फ्रॉड हमारे साथ कैसे होता है, कैसे कोई साइबर क्रिमिनल हमें अप्रोच करता है और हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा जेन्युइन है और कौन सा साइबर क्राइम है? आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल कि लेट्स से अगर आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हो और व्हीकल यूज़ कर रहे हो और उसका आपको सेफ्टी मेजर्स पता नहीं है कि हाउ टू यूज़ दैट सेफली, यू डोंट नो वेयर द ब्रेक्स आर, यू डोंट नो वेयर द क्लच इज, तो आप गिर जाओगे, राइट? तो सेम इट इज़ इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम एज वेल कि वी आर यूजिंग UPI, वी आर यूजिंग YouTube, हमारा एवरेज स्क्रीन टाइम इज़ 4 hours to 5 hours डेली, एंड इफ़ वी डोंट नो कि इसको सेफली कैसे यूज़ करें तो देन इट कैन कॉज हार्म। तो बहुत सारे टाइप के साइबर क्राइम्स हैं, बट आई विल जस्ट ब्रीफ इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस ताकि सबको पता चले। तो जनरली साइबर फ्रॉडस्टर या साइबर क्रिमिनल्स 3 इमोशंस को अब्यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ लव, सेकेंड वन इज़ ग्रीड, थर्ड वन इज़ फियर। सो आई वुड स्टार्ट विथ फियर। तो लेट्स से आपको कोई मैसेज आता है कि कोई अर्जेंसी क्रिएट करने वाली सिचुएशन आती है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने नहीं भरा है तो आपका डिसकनेक्शन कर देंगे हम, या तो ऐसा होगा कि आपका Paytm KYC एक्सपायर होने वाला है, HDFC KYC। सो दीज आर वेरी फियर इंड्यूसिंग मैसेजेस कि जो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। तो एज अ थंब रूल, अगर कोई भी ऐसा मैसेज आता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा अर्जेंसी या फियर क्रिएट हो रहा है, सो देन वी शुड टेक केयर ऑफ आवर माइंड एंड देन रिएक्ट। सो बेसिकली अगर आप 3 इमोशंस में आते हो तो दे नो कि यू विल नॉट बी एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस, ठीक है? तो पहला हुआ आपका फियर, दूसरा हुआ आपका ग्रीड जिसके अंदर KBC का मैसेज आएगा कि आपको लॉटरी लग गई है, या इन्वेस्टमेंट स्कैम का मैसेज आएगा कि 100 रुपये डालो आपको 200 करके हम दे देंगे, या लोन का आएगा कि आपको विदाउट एनी पेपर वी आर गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट 4000 रुपीज़ ऑफ लोन। सो दिस आर इंड्यूसिंग ग्रीड। So this is second one. Third one is we are having this love कि जो आपको वीडियो कॉल आएगी, अननोन वीडियो कॉल, एंड देन दे विल रिकॉर्ड योर स्क्रीन एंड एक्सटॉर्ट करेंगे मनी। या तो मैट्रिमोनियल स्कैम है जिसके अंदर दे विल गिव यू इमोशनल सपोर्ट एंड देन आपको महंगी गिफ्ट्स भेजने के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पैसा ले लेंगे। सो अल्टीमेटली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3। सो आई थिंक अ नॉर्मल सिटीजन कैन अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा कोई मैसेज आ रहा है या कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है जो ये 3 इमोशंस इंड्यूस कर रहे हैं, तो एक स्टेप बैक करें और फिर डिसाइड करें। एंड थंब रूल सेकंड इज़ कोई भी अननोन के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हुए या उनका कोई चीज़ भेजी है उसको क्लिक करने से पहले वेरीफाई करें, देन प्रोसीड। सो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट एडवाइस। Now let me take this discussion to our younger audience. उनसे पूछते हैं उनके क्या experiences रहे हैं और क्या क्या उनके clarifications हैं उनके। Cyber attacks are increasing drastically, and we are facing that it is a need of ours to balance it. And I want to know that how can we use AI for combating these cyber attacks, and at what stage we are at developing it. My name is Sparsh Singh. I am from Faculty of Law, Delhi University. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट
सेगमेंट है, एक एलिमेंट है हमारी लाइव्स में, एंड इट इज़ वन ऑफ द की प्रायोरिटीज़ ऑफ आवर G20 प्रेसिडेंसी ऑल्सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स। हमें समझाइए कि इस वास्ट एरिया में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। I'll start with you, मिस्टर कुमार। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का मानना है कि साइबर सिक्योरिटी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमें सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हमारी डिजिटल दुनिया सबके लिए सेफ रहे। बिकॉज मैलिशियस एक्टर्स and threat actors which are supported by states, let us be clear that there are threat actors which are supported by certain countries for strategic reasons. Now they have reached a level of sophistication where they are designing malwares by using artificial intelligence. Now what will that malware do? That malware will evade all kind of protections that are known. So that malware is created by telling the system, the agent, the AI agent, that traditional devices which detect malwares do these steps. So do something, you hide yourself in such a manner that you evade all this. So the criminals, the threat actors are already using AI to create malwares. Now, so you have to be one up in the game. So you have to design systems which are able to detect such things. So it is extremely important, especially you rightly pointed out, that we have to leverage this artificial intelligence to build our defenses, because the enemy is already using it to mount an offense against you. And the next generation of protection, the next generation of firewalls, or the next generation of even the endpoint system that we'll be looking at will all be AI driven. If it is not AI driven, traditional algorithms will not be able to protect us. DCP Roy, मिस्टर कुमार ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि वी हैव टू बी ऑलवेज वन स्टेप अहेड व्हेन वी हैव टू डील विद साइबर क्रिमिनल्स. यू आर इन दैट वेरी जोन वेयर यू आर रिजॉल्विंग केसेस लाइक दिस. हाउ डू वी डू दैट? क्योंकि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर स्पेस की दुनिया इतनी फास्ट इवॉल्विंग और फास्ट एवर चेंजिंग है, तो हम वन स्टेप अहेड कैसे रहेंगे? मैम, इट्स अ डिफिकल्ट आस्क इफ यू if I can be frank, क्योंकि as you said कि technology based है, and we all know that as part of law enforcement, police and government, you see we take time to incorporate technology into our domain and usage. और criminals के साथ ये advantage है कि वो बहुत ही nimble हैं, वो बहुत ही fast हैं, उनका जो drive है वो बहुत strong है, because they get immediate returns. एंड दे ऑलवेज लुकिंग फॉर थिंग्स कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को हार्नेस करके आपके साथ कुछ गलत काम कर सकें. आई विल टेक दिस एग्जांपल कि ऋषि ने बताया कि सेक्सटॉर्शन वाले जो वीडियो कॉल्स होते हैं, नाउ देयर आर AI बेस्ड टूल जो कि आपके फ़ोन पे अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एप्स, जहाँ पे आप बहुत ईजिली चीज़ों को मॉर्फ करके एडिट करके यू कैन क्रिएट वीडियोज़ एंड इमेजेस विच आर वेरी सिमिलर टू द जेन्युइन वंस. सो वी वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द जेन्युइन और द फेक. वॉइस मॉड्यूलेशन, इमेज मॉड्यूलेशन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. और सारा का सारा जो फ्रॉड इकोसिस्टम है, वो उसमें जो वीकेस्ट लिंक होता है वो सिस्टम से ज़्यादा होता है इंडिविजुअल जो पीछे उस पर बैठा हुआ है. तो हमारा अकाउंट है वो बैंक लेवल पे हैक होने के चांसेस उसके कम हैं. आवर माइंड गेटिंग हैक्ड इज़ मच मोर ईजियर. एंड यूजिंग AI बेस्ड टूल्स जो कि आप ऐप्स पे भी अवेलेबल हैं, it is now becoming more easier to hack your mind. Now अब हम कैसे इसको ओवरकम करें as law enforcement, as police, as citizens? उसका तरीका यही है कि आप भी AI को यूज़ कीजिए. पहली चीज़, कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम उनकी तरह उसको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, हम उसको हार्नेस कर सकते हैं. आई एम सिमरन एंड आई एम फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आजकल डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, चाहे वो पेमेंट हो या कोई भी बुकिंग हो, हम सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं. बहुत कम चीज़ है कि हम ऑफलाइन अब जाके करते हैं. तो जो साइबर सिक्योरिटी का इशू है वो सिर्फ इंडिया लिमिटेड तो नहीं है. कितनी बार इंटरनेशनली भी हमारा डेटा मतलब ब्रीच हो रहा है, चोरी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं. सो मेरा क्वेश्चन ये था कि किस हद तक जो डेटा लोकलाइजेशन का प्रोसेस है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है हमें प्रोटेक्ट करने के लिए. First one is data localization is already implemented in India right now, if you are aware.
So RBI came up with a regulation which says कि अगर आप इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई बिजनेस कर रहे हो then you have to store the data, payments data locally in India only, right? So we have lot of players like Google Pay, WhatsApp Pay, those are not Indian origin company, they are from US, but as per the RBI guidelines वो लोग data इंडिया में ही store कर रहे हैं. It is a mandate which is given by RBI. क्यों? क्योंकि financial data is the most critical data for any country. So this is very essential क्योंकि ownership हमारी रहती है in case हमें ज़रूरत पड़ती है कोई investigation करने की या कोई accountability establish करने की. तो if that data is being stored physically in India, in Indian servers, Indian boundaries, so it can help. So I think one sector, the financial sector, we have already covered, which is under the regulation of Reserve Bank of India. Mr. Kumar, you know, there have been also concerns कि जो tech giants हैं, जो social media platforms हैं, Facebook, Twitter, Instagram, ये हमारा data किसी और country में store करते हैं. How does that work और वहाँ पे क्या challenges आते हैं in terms of government to government cooperation? ओके सो ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जो बड़े सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनको सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कहते हैं, एंड दे आर गवर्न्ड बाय द intermediary guidelines of 2021 and which have been amended in 2022 and again recently in 2023. So इनकी कुछ liabilities हैं कि अगर इनके पास अगर इंडियन सिटीजन्स के अगर डेटा हैं तो उनको compliance officers, nodal officers, appellate authorities ये सब उनको अपॉइंट करना है. तो अगर आपको आपका डेटा उनके पास है तो यू हैव सम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर बैकएंड से आपके डेटा को एनालाइज करके किसी गलत पर्पस के लिए कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोटेक्शन? आई थिंक दिस इज वन ग्रे एरिया. नाउ व्हेन यू से यस टू एक्सेस टू सर्टेन इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू डाउनलोड एन ऐप और व्हेन यू साइन द टर्म्स ऑफ सर्विस, प्लीज रीड इट. मोस्ट ऑफ अस डू नॉट रीड दैट. हम पढ़ते नहीं है कि हमने किसको किसको क्या क्या एक्सेस दे रखा है. तो उसको ध्यान से पढ़ें और वही उसी ऐप्स को, उसी एप्लीकेशंस को आप यूज़ करें, उस पर जाएं जहां पर आपको लगता है कि ये हमारे अननेसेसरी, ये सेफ है, जो हमारे अननेसेसरी परमिशंस नहीं ले रहा है. और सोशल मीडिया पर आप वही चीज़ शेयर करें जो कि दुरुपयोग होने से आपको कुछ खास हानि नहीं होने वाला है. We see a huge gap between developed countries and India in coping up that cyber crime in cyberspace. So government has come up with universities like National Forensic Science University to cope up this gap. But my question is, what should we be doing as a youth to fulfill that gap in the cyberspace and cybercrime? The current government is extremely conscious of the fact that India has to take lead in the space of cyber security. ये गृह मंत्री महोदय बहुत ही पर्सनली इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि यह सारी चीज़ें देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं. हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस के जरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए यह बड़ा क्लोजली मॉनिटर्ड एफर्ट है हमारा. माननीय गृह मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि जब तक डेटाबेसेस आपस में मिलेंगे नहीं और जब तक यूजर्स को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तब तक वो डेटाबेसेस का उतना उपयोग नहीं है. इस दिशा में काफ़ी काम भी हुआ है. अगर आप देखें तो फिंगरप्रिंट्स को लेकर जो नफीस का जो सिस्टम लाया गया है, नफीस के चलते पूरे देश भर में हज़ारों केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं जो कि शायद पहले कभी नहीं डिटेक्ट होते. डीसीपी रॉय, कितना डिफ़िकल्ट होता है ऐसे केसेस सॉल्व करना जहाँ पे डीप फेक वीडियोज़ यूज़ की गई हैं बाय साइबर क्रिमिनल्स एज अ लॉ इन्फोर्सर? हाउ डू यू रियली डिफरेंशिएट एंड हाउ डू यू रिजॉल्व सच केसेस? दो तरीके की मुश्किलें हम लोग फेस करते हैं. फर्स्ट इज़ दैट टू एक्चुअली फिगर आउट दैट इट इज़ डीप फेक. तो उसका तो तरीका ये है कि यू कन्फर्म फ्रॉम द सोर्स ओरिजिनल एंड यू लुक एट कि कहाँ से ये आ रहा है. दोनों जगह हमें मुश्किलें होती हैं बिकॉज फोरेंसिक, जैसा कि ऋषि ने बताया, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली हैव अ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस वेदर इट इज़ जेन्युइन और फेक इफ़ यू डोंट हैव एक्सेस टू द सोर्स. Now suppose as we use the personality here, Barack Obama. Now getting Barack Obama to confirm whether something is fake or genuine, it requires a lot of protocol issues. Yeah. Secondly, कहाँ से ये originate किया है? If it is deep fake, तो हमारी investigation इसी पे नहीं है कि it is fake or genuine. कौन है जो इसको propagate कर रहा है? Who are the persons who have certain motivations to actually law and order issues create करना, समाज में कुछ परेशानियां पैदा करना, तो वो कौन लोग हैं?
वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि इफ़ इट इज़ प्रोपोगेटेड थ्रू कन्वेंशनल मीडियम लाइक व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आपके पास जो ओरिजिनेटर है उसका ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है, बिकॉज ये नॉर्मली वायरल होती हैं एंड आफ्टर मल्टीपल हॉप्स ये किसी तक पहुंचती हैं जहां से हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। तो इनफैक्ट जो लास्ट इंटरमीडिएट गाइडलाइन रूल्स थे उसमें एक प्रपोज ये किया गया था कि जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स हैं दे विल एक्चुअली मेंटेन अ काइंड ऑफ ट्रैकिंग मैकेनिज्म, जिससे कि हम ट्रैक कर सकें कि इस तरह के जो ऑफेंसिव वायरल पोस्ट हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं। बट समहाउ ऑल द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स दे आर कमिंग अप कि टेक्नोलॉजिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू बिकॉज मेटा डेटा में उसको कहीं डालना पड़ेगा, इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो वी ऑल्सो फेस दैट चैलेंज कि हम बैक ट्रेस करें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई। बट नेवरदलेस कई बार हम लोग बहुत डिलीजेंटली काम करते हैं एंड वी आर एबल टू एक्चुअली, और एंटायर टीम वर्क्स ऑन इट एंड वी आर एबल टू एक्चुअली फिगर आउट फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट्स। I'm Aditi and I'm from Faculty of Law, Delhi University. तो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके जो परमिशंस होते हैं उस पर हम आई एग्री करते हैं। तो एज अ लॉ स्टूडेंट रिसेंटली हमें पता लगा कि ये एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अभी हम तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के उनको एनालाइज करके पता लगा सकते हैं कि हम किस चीज़ की परमिशंस दे रहे हैं। बट जो नॉर्मल इंसान है, जो इलिटरेट है, बेसिकली सभी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो कैसे कर पाए एनालाइज कि मुझे इस पर परमिशन देनी है या नहीं देनी। और फॉर एग्जांपल कैमरा की परमिशन, ऑडियो की परमिशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है हर ऐप के लिए। तो इसको कैसे टैकल कर सकते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा क्या हो सकता है? मिस्टर कुमार, साइबर अवेयरनेस के लिए हम लोग महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाते हैं और इस साइबर जागरूकता दिवस हर मंत्रालय, हर विभाग में मनाया जाता है। यह गृह मंत्रालय की पहल है। यू आर एनलाइटेंड, यू हैव टू एनलाइटन अदर्स, देयर इज़ नो अदर वे। पहले मैंने कहा कि जिस पेज से हमने डिजिटाइजेशन किया है उसी तरह से, उसी पेज से हमारा सिक्योरिटी का एजुकेशन नहीं फैला है। तो इसी फ्रेमवर्क को, इसी तरह के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क तैयार किया है। तो साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क में 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है अवेयरनेस क्रिएटर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप इस ऐप को आप स्कूल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए या फिर मोहल्लों में जा करके, सोसाइटी के अंदर जा करके आप अवेयरनेस फैलाएं कि भाई ये ऐप आप डाउनलोड करते हैं तो ये चीज़ हो सकता है। आपने अगर कैमरा की परमिशन दी है, अगर आपने माइक्रोफोन की परमिशन दी है तो ये उसके नतीजे हो सकते हैं। तो ये साइबर अवेयरनेस क्रिएटर है, जिससे हमें यहाँ जितने बच्चे लोग बैठे हुए हैं उसमें से हम लोग चाहेंगे कि आप लोग साइबर वॉलंटियर के रूप में अनरोल हों। दूसरा होता है कि उसमें कंटेंट फ्लैगर, ये कंटेंट फ्लैगर का भी है। आप लोग बहुत कुछ देखते होंगे कि फेक न्यूज़ आ रहा है या फिर कोई ऐसी मलिशियस चीज़ है, कोई फ्रॉडुलेंट स्कीम चल रही है, तो उसके लिए आप लोग उसको कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली पुलिस के पास जाएगी, अगर आप चेन्नई में हैं तो तमिलनाडु पुलिस के पास जाएगी। सो दे विल टेक एक्शन अंडर लॉ कि कोई गलत कंटेंट, फ्रॉडुलेंट कंटेंट इंटरनेट पे चला रहा है। फिर उसको जो भी कानूनी प्रावधान है 69 या 79 के जो भी IT एक्ट के जो अधिनियम है उनके तहत हम लोग उसको ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा है साइबर एक्सपर्ट्स का। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी लोग, आप लोग में से साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज सिर्फ आप तक या आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उस तक सीमित ना रहे। I am Aditi and I volunteer for a lot of cyber security conferences. So मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे AI और ये ब्लॉकचेन क्रिप्टो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ एकदम से इनकी पेस जो है वो बढ़ रही है। सो ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं और इट इज़ हैपनिंग ऑन एवरीडे बेसिस। सो इज़ देयर अ वे टू ट्रैक दीज, चाहे ये ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे डार्क वेब पे हो रहे हैं या सरफेस लेवल पे भी हो रहे हैं,
क्योंकि इन दीज ट्रांजैक्शंस जो भी एक्टर्स होते हैं, रैंसमवेयर एक्टर्स भी, वो भी अपना खुद एड्रेस जो है वो शेयर करते हैं बिटकॉइन का एंड अपना रैंसम भेजने के लिए. सो इज देयर अ वे टू ट्रैक दिस? And also, crypto is used in a lot of terrorist activities also. That has been established, sir. Please, clarify for us कि ये क्या कैसे track कर सकते हैं हम? Okay, it's difficult, but it is not impossible. It is difficult because crypto के जो transactions हैं वो उनकी visibility आपको सबकी होती नहीं है. कहने के लिए ये blockchain जो public ledger है, लेकिन वो किस व्यक्ति के साथ, किस अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, उसको पता करना मुश्किल है. तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं मार्केट में. अगर आप देखें तो बहुत सारे कुछ टूल्स हैं, लेकिन कोई भी टूल ऐसा नहीं है जो कि 100% आपको सही जवाब दे सकता है कि ये ट्रांजैक्शन किस तरह से हुआ है, और मतलब उसके पूरी सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको नहीं बता सकता है. तो ये एक रिकरेंट चैलेंज तो है कि क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको कुछ हद तक ही हम कर सकते हैं. जहाँ के वैलेट्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट की, वहाँ तक तो ट्रैक हो जाता है. उसके बियॉन्ड, बिकॉज ये इंटरनेशनल है और किसी का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, तो वहाँ पे मुश्किलें आती हैं और आती रहेंगी. ओके सर, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये भी बहुत सारे क्रूशल इश्यूज हैं और सेंसिटिव मैटर्स हैं. हाउ कैन वुमेन एंड चिल्ड्रन बी सेफ ऑनलाइन? बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ कैन वी रिमेन सेफ ऑनलाइन, वुमेन एंड चिल्ड्रन? मिस्टर कुमार. Okay, so extremely important that if you are giving your child a device, please monitor what the child is doing with that device. There are several applications जो कि फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हैं, जो कि मॉनिटर करता रहेगा, और कोई भी ऐसा कंटेंट है जिस वेबसाइट पे अगर वो बच्चा या कोई बच्ची जा रही है तो उसको रोकेगा, आपको फ्लैग कर देगा. मेरे हिसाब से कुछ बच्चे उसको बाईपास भी कर लेते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव एक्सेस टू द डिवाइस ऑफ योर चाइल्ड एंड यू शुड मॉनिटर, लुक एट द लॉग्स, लुक एट द द हिस्ट्री, द अनदर थिंग कि वो बच्चा कर क्या रहा है उसके ऊपर. और अगर एडल्ट्स के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, तो ऐसे ऋषि ने जैसे पहले अपने इसमें बताया कि साइबर क्राइम होता क्या है, लोग फंसते क्यों हैं, तो वही तीन कारण हैं: लव, ग्रीड एंड फियर. तो आपको जब भी लगे कि ये आपकी ये वाली फीलिंग को एक्सप्लॉइट की जा रही है, इमीडिएटली कट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड कंसल्ट एन अडल्ट और कंसल्ट अनदर फ्रेंड और समबडी whom you trust. सो प्रिवेंशन के लिए ये है. दूसरा कि हम कोशिश करेंगे कि साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क या सिटीजन्स के द्वारा जो भी चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि इस फलाने URL पे या फलाने एप्लीकेशन में या फलाने वेबसाइट पे ये अनलॉफुल कंटेंट, इस तरह के कंटेंट हैं, तो ज़रूर वो आप सूचित करें. बिकॉज गवर्नमेंट के पास ये IT एक्ट के तहत ये अधिकार है कि वो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को टेक डाउन कर सके. सो आपका रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है. इंटरनेट इतना वास्ट है कि सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यह संभव नहीं होगा कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर पाएँ. दिस इज़ अ वास्ट एरिया एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट. जितना समझो उतना कम है. बट क्विकली बिफोर आई रैप अप दिस वेरी एनरिचिंग डिस्कशन, क्विकली क्लोजिंग कमेंट्स, क्विक टिप्स for all of us to be safe in cyberspace. Rushi, I'll start with you. If you don't need hundreds of apps and overload your phone with lot of memories, just be minimalistic. Use only apps or any services or websites that you really need. Rushi has given a very tough suggestion to all of us, that of simple living. But DCP Roy, your last comments. Quick tip. I will in fact continue with what Rushi has said. One very important thing for women's safety and for child safety. मैं बताता हूँ लोगों को कि आप कोई ऐसी चीज़ जो आप कैप्चर करते हैं, हम अक्सर अपने फ़ोन पे कैप्चर करते हैं चीज़ों को, कोई ऐसी चीज़ जब आप कैप्चर कर रहे हैं तो जस्ट गिव दिस थॉट टू योरसेल्फ कि अगर ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी तो विल इट एम्बेरस यू और पीपल हुम यू केयर, हुम यू लव. अगर ऐसा है तो डोंट कैप्चर इट. आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो अपने फ़ोन में ही किया हुआ है, कहाँ जा रही है, आई वोंट ट्रांसमिट इट टू एनीवन. बट द मोमेंट यू कैप्चर इट यू बिकम vulnerable. Also, it is said nothing is free, और अगर free है तो खर्च आप हो रहे हैं. Yes. Mr. Kumar, last comments. I think you stole away my last comment. If it is free, you are the product. Exactly. Please remember that, and follow us on CyberDost. We have a handle. We are on all the social media. So our handle is @CyberDost. So please follow us.
it will give you a lot of very valuable tips, the latest what we are seeing. We tell the world, whosoever cares to listen, what are we seeing, what are the new kinds of frauds that are taking place. Follow us, connect with us, and spread awareness in the society. Thank you so much. Right, so individual responsibility, report any cyber crime that you face or somebody else faces. We have the Indian Cybercrime Coordination Center, वो available है सारे apps पे, Facebook, Twitter, YouTube, Cyber Dost app है available, उस पे आप report कर सकते हैं. And of course, simple living, be alert all the time. Online world is vast, it's attractive, but it is as dangerous as we have been seeing, and it is ever evolving, so we have to be alert all the time. This is it in Y Factor. This time we are wrapping up, but thank you very much. Stay safe in the online world. Bye-bye.